नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। आज मैं आपके सामने एक नाम ऐसा लेकर आ रही हूँ जिससे हमारी समस्त परेशानियों का हल दूर हो जाएगा। क्या है वो नाम और कैसे करना है, किस दिन से शुरू करना है, क्या क्या मिलेगा उस नाम से, ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आज इस चर्चा को। तो वो नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि भगवान ने वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, इस तरह से 10 जो महाअवतार लिए हैं, उन अवतारों में उन्होंने अलग अलग रूप धरे हैं, जिससे हमारे 9 ग्रह उससे संतुलित होते हैं। यदि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो हमारे 9 के 9 ग्रह मजबूत भी होते हैं, और यदि हम किसी कामना को लेकर उस पाठ को करते हैं तो हमारी वो कामनाएं भी हमारी वो कामना भी पूर्ण होती है। यदि वाणी की समस्या है तो बुधवार से इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। यदि फाइनेंशियली या कोई नौकरी में, संतान प्राप्ति में, विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो आप वीरवार या शुक्रवार से भी आप इस पाठ को शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा से भी इस पाठ को शुरू किया जा सकता है। इस पाठ को जब आप शुरू करें तो सबसे पहले विषय आता है कि क्या इस पाठ को कोई भी कर सकता है। जी हाँ, भगवान का नाम है, इस पाठ को पुरुष, स्त्री, बालक सब कर सकते हैं। लेकिन इस पाठ में समय लगता है, क्योंकि सहस्त्र नाम का मतलब है कि 1000 नाम भगवान के। तो अब किसी को संस्कृत अच्छे से आती है, किसी को नहीं आती, तो संस्कृत में यदि आप नहीं पढ़ सकते तो शुद्ध हिंदी में इसका उच्चारण करें, क्योंकि उच्चारण करने में यदि हमारी गलती हो जाएगी तो उसका जो भाव है वो अलग निकल कर आता है। इसलिए यदि आप संस्कृत में करें तो बहुत अच्छी बात है, यदि हिंदी में करना चाहें तो शुद्ध उच्चारण करें। चाहे आप संस्कृत में करें, चाहे आप हिंदी में करें, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। अब बात आती है कि आप किस समय करें। तो इसको करने का जो वैसे तो जो अगर यदि पूरा फल लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में इस पाठ को किया जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को लगा लीजिए 4 से 6 बजे के बीच में यदि आप इस पाठ को करते हैं तो आप इस पाठ में काफ़ी कुछ सफलता पाएंगे। इस पाठ को यदि कामना से 40 दिन तक लगातार ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। जैसे आप करने के लिए बैठें तो आप क्या करें, पहले एक थोड़ा सा अक्षत लें और एक फूल लें, हाथ में इस तरह रख के भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाएं, हाथ पे हाथ ऐसे, जैसे यहाँ आपने चावल रखे, उसके बाद उसको ढककर ऐसे खड़े हों और संकल्प लें या बैठ जाएं, जैसे आपका मंदिर हो। जैसे ऊंचा है तो आप खड़े हो जाइए, यदि आप बैठ के पूजा करते हैं तो बैठ लीजिए। तो फिर आप भगवान के सामने अपनी आँखों को बंद करके, और जब आँखों को आप बंद करें तो आप ये सोचें भगवान विष्णु सो रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके श्री चरणों को दबा रही हैं। तो आप इस तरह से, आप जब आपने मन में ये विचार करके और अपनी कामना को बोलेंगे और फिर आप कहें कि मैं 40 दिन तक लगातार आपका पाठ करूँगा या करूँगी, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये जो भी कामना है आपकी भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। भाव से करेंगे, कोई भी काम हो यदि आप लगन और भाव से करते हैं तो वो कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होती है। फिर आप उस चावल को और फूल को भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए और फिर आप पाठ को शुरू कीजिए। ये कार्य, जैसे संकल्प वाला जो कार्य है वो तो आपको पहले दिन करना है, लेकिन जो आपकी कामना है वो आप रोज भगवान को बोलेंगे और उस कामना से आप उस पाठ को बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ करेंगे। तो आपका जो काम है, जो कामना है, जिस भी कामना से आप कर रहे हैं वो आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। आप देसी घी का गोल बत्ती वाला दीपक जलाएं, क्योंकि जो लंबी बाती वाला दिया है वो हम देवियों की पूजा में लगाते हैं, और गोल बाती वाला जो दिया होता है वो हम देवताओं की पूजा में लगाते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें
और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके बैठे, नहीं तो साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप इस पूजा को करें। अब जैसे सर्दी चल रही है तो अब ये भी विषय आएगा कि यदि हम शौचालय चले जाते हैं तो क्या नहाकर इस पूजा को करें। तो देखिए, अगर आपका शरीर अलाव करता है तो आप शाम के समय गर्म पानी से नहाकर पूजा में बैठें। और यदि सुबह आप कर रहे हैं, जैसे पूरा फल लेना चाहें तो सुबह का है, लेकिन अब सर्दी है, नहाने का भी विषय है, दूसरा जल्दी जिस किसी के छोटे बच्चे हैं या स्कूल भेजना है बच्चों को तो नहीं उठ सकते, तो ही आप शाम के समय शुद्ध होकर, मतलब अगर नहा नहीं सकते तो अपने वस्त्र को अब बदल लीजिए जो आपने रोज़ पहने हैं। जैसे आपने सुबह से शाम तक खाया भी होगा, आप शौच आदि भी गए होंगे, तो उन वस्त्रों को चेंज करके और थोड़ा गंगा जल छिड़क कर और फिर आप बैठ जाइए पूजा के लिए। अब पूजा जब करने बैठे तो दिशा का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो दिशा के लिए आप पूर्व, पश्चिम या उत्तर की दिशा चुनिए। आप दक्षिण दिशा में बैठकर पूजा ना करें। और फिर जब आप पूजा करें तो भगवान के लिए भोग अवश्य रखें। मिश्री का भोग लगा सकते हैं आप, कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं आप, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग भी लगा सकते हैं और आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। और फिर आप रखकर और फिर जब आपकी पूजा हो जाए, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जब आपका हो जाए, तब आप उस प्रसाद को अपने लिए खा सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें। 40 दिन का आप नियम लें, उसके बाद आप खुद आप कहेंगे कि हमारे घर में बहुत कुछ बदलाव आया है। आप करके देखिए इस कार्य को, आपको इस कार्य को करने से बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कहते हैं धन, लक्ष्मी, संतान, निरोगी काया आपको ये मिलेगी। तो आप इस पाठ को अवश्य करें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव, जय गुरु जी।